जब आप बीमारी से गुजर रहे हैं, आप वचन को बार बार दोहराइए। कौन सा वचन है? कौन सा वचन है? यशाया 53 अध्याय और उसका 5वां पद पढ़ी जल्दी से। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कारण कुचला गया और हमारी शांति के ऊपर ताड़ना पड़ी। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हालेलुया। जब आप बीमारी से गुजर रहे हैं, मैं कहता हूं बार बार दोहराते रहिए। जब आप प्रार्थना करते हैं, बार बार आप इस वचन को दोहराते रहिए। मैं नहीं कहूंगा कि आप मुझसे प्रार्थना करा लीजिए, उनसे प्रार्थना करा लीजिए। मेरी एक इच्छा है कि आपका ध्यान किसी पास्टर पे ना लगे, आपका ध्यान किसी व्यक्ति पर ना लगे, आपका ध्यान कहाँ लगे? परमेश्वर पर लगे और उसके वचन पर लगे। परमेश्वर ही काम करने वाला है, उसकी ओर मैं चाहता हूं आपकी आंखें लग जाए। उसके कोड़े खाने से तुम क्या हुए हो? उसके कोड़े खाने से तुम क्या हुए हो? बार बार जब आप इस बात को दोहराते हैं, परमेश्वर अपने वचन को स्मरण करता है और कहता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे वचन पर आस लगाए हैं, मेरे वादों पर आस लगाए हैं और उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा। हर एक वादा उसका होता है पूरा। हालेलुया। हर एक वादा वो अपना पूरा करेगा आपके लिए। और वचन में लिखा है, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। आपकी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी है मेरे प्रिय भाई बहन। वो कितना महान परमेश्वर है, वो कितना अच्छा और कितना भला परमेश्वर है। क्या आप उसकी ओर अपनी आंखें लगाएंगे? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। जब आप घटी से गुजर रहे हैं, कहें, प्रभु आप मेरे चरवाहा हैं, मुझे कुछ घटी ना होगी। जब शैतान आपके मन में विचारों को डाले, बार बार निराश करे, तूने पाप किया है, तू नरक की आग के लायक है, तूने पाप किया है, तू नरक की आग के लायक है। प्रभु का वचन जानते क्या कहता है? मैं तेरे अपराधों को इतनी दूर कर दूंगा तुझसे जितना स्वर्ग आकाश से पृथ्वी जितनी दूर है, पूरब से पश्चिम जितनी दूर है। परमेश्वर हमारे अपराधों को उतनी दूर हमसे कर देता है, क्योंकि उसने वादा किया है। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसके 9वें पद में लिखा है, अगर हम अपने पापों को मान लें, तुम्हारे पापों को क्षमा करने और हमें हमारे अधर्म से शुद्ध करने में क्या है? विश्वासों को धर्मी है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए। जब जैसी आपकी आवश्यकता है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर के वचन को क्लेम कीजिए। प्रार्थना के समय जब आप प्रार्थना करेंगे, उन वचनों को बार बार दोहराएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के हाथ को आप अपने जीवन में काम करते हुए देखेंगे। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में काम करे, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा हो? मगर उसके लिए सबसे पहली चीज क्या है? हम अपने गलत विचारों को छोड़कर, दुष्टता के विचारों को छोड़कर कहां जाएं? परमेश्वर की ओर आ जाएं। आज सबसे बड़ी गंभीर समस्या हमारे जवान बच्चों के साथ है और वे अपने भविष्य को लेकर क्या है? चिंतित हैं। बहुत सारे बच्चे चिंतित हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने किस पर ध्यान दिया है? उन्होंने शैतान की बातों पर ध्यान दिया है, भविष्य की चिंता। ये बात सच है कि हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन एक चीज याद रखिए, सब कुछ होने के बावजूद भी आपका परमेश्वर आपको सफल करेगा। क्यों? क्योंकि उसने कुछ कहा है अपने वचन में। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए।
रात दिन इसी में अपना ध्यान किए रहना, क्योंकि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे तो इसी से तेरे सब काम सफल होंगे और तू क्या होगा, प्रभावशाली होगा। हालेलुया। तेरे सब काम सफल होंगे तो सफलता को पाएगा। मैं आपको हिम्मत बढ़ाना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन से हटकर आप कुछ नहीं कर सकते। यीशु ने कहा जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम मुझसे लगो को कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन उसके वचन में बने रहकर आप उन चीजों को पाएंगे जो संसार में असंभव है, और आप असंभव को संभव होते हुए देखेंगे अपने जीवन में। हालेलुया। चाहे वो आपके जीवन साथी के लिए हो, चाहे वो आपके जॉब के लिए हो, चाहे आपके भविष्य के लिए हो, परमेश्वर कहता है इसी से तेरे सब काम क्या होंगे, सफल होंगे। हालेलुया। अगर असफल हो रहे हैं तो याद रखिए आपका ध्यान परमेश्वर के वचन में लगा हुआ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। उसने क्या कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी भी ना टलेंगी। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को क्लेम कीजिए। जब आप प्रार्थना करते हैं वो अपने वचन को आपके लिए पूरा करेगा, क्योंकि उसने इसीलिए अपने वचन को हमारे लिए दिया है, क्योंकि उसका वचन दृढ़, अटल और सत्य है। आइए उसके वचन को हम दोहराते रहें, उसके वचन में अपने विश्वास को बनाकर रखें, उसके वचन को गंभीरता के साथ पढ़ें और प्रार्थना में उसके वचन को दोहराएं। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना में जाएं। प्रभु हम धन्यवाद करते पिता, एक बार फिर से आपने अपने वचन के द्वारा हमें संभाला और आशीष दी है। हमारी प्रार्थना है प्रभु आपका वचन हमारे जीवन में 100 गुना 7 गुना 30 गुना फलता है और आपको महिमा मिले। पवित्र आत्मा अपने वचन हमें स्मरण दिलाए, क्योंकि प्रभु यीशु आपने कहा और जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा जब भी हम प्रार्थना करते हैं आप यीशु के वचन को लेकर हमें दें, ताकि उस वचन के द्वारा हम प्रार्थना कर सकें, हम क्लेम कर सकें और अपने जीवन में पिता आपके वचन को पूरा होते हुए पाए। ऐसा अनुग्रह दें, आपको महिमा मिले प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया।